दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और ये एग्जामिनेशन परसों लिया गया था। आज की वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प मिले। दोस्तों ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा इस वीडियो पे टारगेट है 500 लाइक्स, तो लाइक बटन दबाकर मेरी हेल्प करें इस टारगेट को हासिल करने में। आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी। तो दोस्तों चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से जो कि इस क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर जनरल नॉलेज से पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से लिया गया था और ये इस पेपर में 111th क्वेश्चन था। ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक्स आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड। आपको बताना है जो अर्थ पे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ग्लोब पे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस है यानी उनकी जो दूरी है उसको क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स, इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स, डिक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ओनली या फिर डिक्रीजेस टुवर्ड्स साउथ पोल्स ओनली। शाबाश दोस्तों, आंसर पता है तो आप अपना अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं कि किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है पार्ट ए, डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए ये ग्लोब है और ये जो यहाँ पर है ये नॉर्थ पोल है और नीचे इसका साउथ पोल है और ये जो लाइन्स मैंने ड्रॉ की हैं ये लॉन्गिट्यूड्स है। और जब ये लॉन्गिट्यूड्स टुवर्ड्स पोल जाते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है और बीच में इनके ज़्यादा डिस्टेंस रहती है। जितना जितना ये पोल्स की तरफ जाते हैं उतना उतना इनकी डिस्टेंस बीच में कम हो जाती है। दोस्तों कुल मिला के 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और इनमें से 180 जो है वो वेस्ट की तरफ होते हैं और 180 जो है वो ईस्ट की तरफ होते हैं। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और जो 180th मेरिडियन होता है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। दोस्तों आप मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं कुल मिला के कितने लैटिट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऑफ। तो आपको बताना था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो क्या होते हैं आपस में। ऑप्शंस हैं इक्वल इन लेंथ यानी दोनों लेंथ में बराबर होते हैं, कैप्रिकॉर्न इज शॉर्टर देन द कैंसर, कैप्रिकॉर्न छोटा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कैप्रिकॉर्न इज बिगर देन द कैंसर यानी कैप्रिकॉर्न बड़ा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू या इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलती है। शाबाश दोस्तों, अगर आंसर पता है तो आप अपना अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ट्राई कर सकते हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा इक्वल लेंथ यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों याद रखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों लैटिट्यूड्स हैं और अर्थ पे 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। इनमें से एक है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और इसको आप इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद नॉर्थ की तरफ जब आप चलते हैं तो नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो कि 23.5 डिग्री पे होता है। ठीक इसी तरह जब आप साउथ की तरफ चलते हैं तो साउथ पर भी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इसी तरह दोस्तों नॉर्थ की तरफ 66.5 डिग्री पे होता है आर्टिक सर्कल और इसी तरह साउथ में 66.5 डिग्री पे आता है एंटार्क्टिक सर्कल। और इस तरह ये 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए लैटिट्यूड्स कुल मिला के कितने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट इन डैश। आपको बताना है टीक जो कि एक तरह का वुड है या फिर प्लांट है, इसकी एक्सेसिव प्लांटेशन से नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। आपको बताना है कि कहाँ पर इसकी प्लांटेशन से नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो तबाह हो रहे हैं। ऑप्शंस हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। टीक मोनोकल्चर से किस हिस्से में इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट वो ख़राब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं।
तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, साउथ इंडिया में टीक वुड की काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन की जा रही है, क्योंकि ये एक कमर्शियल वुड है जिससे नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिल्टिंग ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपको बताना है जब अर्थ टिल्ट होती है तो उससे क्या होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, चेंज ऑफ डेज, इससे डे जो हैं वो चेंज होते हैं, चेंज इन द सनज रेज, इससे सन की जो रेज हैं वो चेंज हो जाती है, चेंज इन द सीजन, या फिर नन ऑफ दी। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें, देखते हैं कि किस किस को इसका आंसर पता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, चेंज इन द सीजन। दोस्तों जब अर्थ टिल्ट होती है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, माने ये अर्थ की नॉर्मल पोजीशन है और ये इसकी एक्सिस है, तो जब ये टिल्ट होती है तो इसके टिल्ट होने से ज़मीन का जो एरिया यहाँ पे होता है वो सूरज के सामने आ जाता है, जिससे इस हिस्से पे सूरज की जो रेज हैं ये डायरेक्ट पड़ती हैं, जिस वजह से इस पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी बनती है। और टिल्ट होने से जो एरिया पहले सामने था, लेकिन टिल्ट होने से ये थोड़ा पीछे चला जाता है और यहाँ पर इस वजह से सर्दियाँ आ जाती हैं। दोस्तों इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर वीडियो लिस्ट चेक करें। इसके बाद क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन आया है। क्रॉप्स में हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे वीडियो बनाई है, जिसमें आप जानते हैं कि रबी क्रॉप है या फिर खरीफ या फिर ज़ैद क्रॉप्स हैं, और इसके अलावा लीडिंग स्टेट्स कौन कौन सी है इंडिया में, किस क्रॉप में है, तो वो भी हमने ऑलरेडी आपको बताया। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है द रबी क्रॉप्स आर सोन अराउंड मिड नवंबर आफ्टर द मॉनसून रेन्स आर एंड। दूसरा स्टेटमेंट है हार्वेस्टिंग बिगिन्स इन अप्रैल मई। तो रबी क्रॉप्स में कहा गया है कि ये जो क्रॉप्स हैं इनको बोया जाता है मिड नवंबर में जब मॉनसून रेन्स एंड हो जाती हैं, और हार्वेस्टिंग इनकी शुरू होती है अप्रैल मई के मंथ में। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। तो दोस्तों जब आप पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जो रबी क्रॉप्स होते हैं इनको आप मिड नवंबर में जो है बोते हैं, यानी इनको विंटर सीजन में बोया जाता है जब मॉनसून रेन जो है वो एंड हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने एंड लिखा है, असल में ये एंड है यहाँ पे। इसके बाद जो रबी क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इनको विंटर में बोया जाता है, और इसके बाद इनको काटने का वक्त जो है वो स्प्रिंग में होता है, यानी जब अप्रैल मई मंथ होता है तो इसमें इन फसलों को फिर काटा जाता है। कुछ को मार्च में काटा जाता है, कुछ को अप्रैल में, और कुछ को फिर मई में, लेकिन बोया इनको विंटर में ही जाता है, फिर मार्च अप्रैल या मई में इनको फिर काटा जाता है। तो इनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं, इस छोटी सी मिस्टेक को इग्नोर करके। तो इसलिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट सी, बोथ, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोस्तों यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, जो रबी वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड है, और अरबिक में इसका मीनिंग होता है स्प्रिंग। दोस्तों मैंने क्रॉप्स एंड क्लाइमेट पे एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई है, आप वीडियो लिस्ट चेक करें, जिसमें हमने रबी क्रॉप्स क्या होती हैं डिटेल्ड बताया है, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं वो भी डिटेल्ड बताया है, किस तरह की सॉइल इनको चाहिए, कौन कौन सी क्रॉप उगती है, या फिर ज़ैद क्रॉप्स क्या होती है, वो सारा हमने डिटेल में उसमें डिस्कस किया है। आप वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्रॉप्स ऑफ इंडिया से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, समझना और याद रखना। तो यहाँ पर लिखा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो आपको बताना है सही मैच क्या रहेगा। पहला है लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, आपको बताना है इंडिया में कौन सी वो स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा लीची को प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा है कोको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा कोको कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद है लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा वीट किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है। और लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो यहाँ पर स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला या फिर बिहार। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करें, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझें और नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब लिखकर बताएं। तो दोस्तों याद रखें, जो लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है तो वो बिहार है, याद रखना बिहार। बिहार अकेले तकरीबन 40% ऑफ लीची जो है वो प्रोड्यूस करता है, और बिहार के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है लीची प्रोड्यूस करने का वो वेस्ट बंगाल है, और तीसरे नंबर पे आता है झारखंड।
नेक्स्ट कोको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, लेकिन यहाँ पर लार्जेस्ट नहीं लिखा गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो स्टेट है जो कि कोको को प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों याद रखें, तो इसका जो आंसर आएगा या फिर मैच आएगा वो इनमें से आएगा केरला। तो केरला जो है ये इंडिया की दूसरी ऐसी स्टेट है जो कि कोको को प्रोड्यूस करती है। जो हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसिंग स्टेट है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा वीट यानी गंदम कहाँ पर किस स्टेट में इंडिया की प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो सही मैच आएगा दोस्तों वो आएगा इनमें से मध्य प्रदेश। लेकिन दोस्तों अगर हम साल 2024 के लिए लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें इंडिया की, तो वो आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अब ये शायद पुराना डेटा रहेगा जहां पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो इनमें से मध्य प्रदेश बताया गया है। इंडिया की जो अभी की जो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे अभी मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे है पंजाब। लास्ट में है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो आपको पता है इनमें से सबसे ज़्यादा राइस यानी चावल किस स्टेट में पैदा होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा वेस्ट बंगाल। अगर हम राइस प्रोड्यूसिंग में सेकंड स्टेट की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आता वो आता पार्ट सी यानी 1D, 2C, 3B और 4A। तो दोस्तों ये थे ज्योग्राफी या फिर क्लाइमेट या फिर क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाली वीडियो में वो हम आपके लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और इन क्वेश्चंस पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है दोस्तों वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोज़ अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें इसी तरह की वीडियोस के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर।